वहीं सदन में उठा खेजड़ी कटाई का मुद्दा। विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में कहा, खेजड़ी पर सरकार गंभीर नहीं है। खेजड़ी ने थार को सभ्यता दी है। लाखों खेजड़ी हम पिछले सालों में काट चुके हैं। एक पीढ़ी ने खेजड़ी बचाने के लिए सिर दिए। बीकानेर समेत कई जगह आंदोलन चला। नियम बनाए जाए, सरकार मंशा भी दिखाए। पिछले 10 दिन में हजारों खेजड़ी कट गए। दोषारोपण ना करे, हम सब मिलकर खेजड़ी बचाएं। सरकार खेजड़ी बचाने में विफल रही है। सरकार की तरफ से ये बजट में प्रस्ताव रखा गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अब वैज्ञानिक तौर के ऊपर चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई है। आज समय आ चुका है, जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, चाहे आरएस के अंदर देख लो, उनके इंटरव्यू के संदर्भ में देख लो, सिर्फ ओएमआर और पेपर को जांचना में टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए और वहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास ऐसे टूल भी आए हैं जिससे इंटरव्यू भी एआई के माध्यम से होना चाहिए, जिससे और जो भी हो रहा है वो पब्लिक डोमेन के अंदर समानांतर दिखना चाहिए। ये समय आ चुका है, हमको इस दिशा में भी सोचकर निर्णय लेना चाहिए। आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की उपयोगिता कम हो जाएगी? नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनका अस्तित्व है ही नहीं, वहां से अन्याय ही हो रहा है। योग्य विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये लगातार मैं पिछली सरकार के वक्त भी बोल रहा था, इस सरकार के वक्त भी बोल रहा हूँ। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड से उन विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। खेजड़ी को बचाने के लिए अपना सिर दिया। कम कर दो। आज हम लोगों की पीढ़ी विफल हो रही है, ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण नहीं है। आप सरकार की महिमा मंडल कर रहे हो, ये सरकार की बात नहीं है, पूरी पीढ़ी की बात है। इस खेजड़ी के संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर में और बाकी राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि जब 3 अंशी एक्ट बना था 1954 के अंदर, जब इस खेजड़ी को एक प्रॉपर्टी के तौर पर लिया गया था कि उस वक्त कोई पत्थर के महल या और कुछ नहीं था हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ वो जमीन जिसका मालिकाना हक हम लोगों को मिला और उसके साथ सिर्फ खेजड़ी मिली। तो इस खेजड़ी को बचाने के लिए नियम बने और नियम के साथ साथ मंशा भी होने चाहिए। मंत्री जी ने बोला कि सरकार चाह रही है, सरकार एक तरफ तो ये बात कर रही है और दूसरी तरफ हजारों खेजड़ी पिछले 10 दिन के अंदर राजस्थान में कटवी है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये दोषारोपण नहीं, इस खेजड़ी को सदन पूरा मिलकर बचाए।